आदरणीय अनंत बाबू है, दोनों यहाँ का भी चुनाव वही लड़ रहे हैं और वहाँ का भी लड़ रहे हैं। उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। 2023 और 24 में बाढ़ नगर परिषद का जो टेंडर हुआ था, जो ठेला से चुंगी पर जाता है, किस जाति वर्ग के ठेला लगाते हैं बता दीजिएगा। वो किस जाति के वर्ग जिसको 600 रुपया कर दिया गया था। कम से कम 50,000 मार्जिन से अगर हम नहीं जीते तो हम सर्टिफिकेट मिलेंगे। डॉक्टर के रूप में भी सेवा किए हैं। गरीब अमीर के अंदर भेदभाव नहीं है और उनका जीत बिल्कुल निश्चित है, कोई हराने वाला नहीं। चित्तौड़ कहीं पर नहीं है बाबा, एक बात जान जाइए आप लोग, सब लोग पत्रकार लोग सुनिए, सभी लोग के समन्वय से एनडीए में सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होता है तब बात जीतता है। कोई चित्तौड़ ये सब नहीं है। 81 में हमारा जन्म है, 80 में क्या हुआ, हमारा बाबा के हाथी था, हम सिकरा लेके घूमल चले, वो बात नहीं है। अभी जो है सभी लोगों के समर्थन से नीतीश कुमार और अपना पार्टी पर जब भरोसा नहीं जता पाया तो दूसरा के टिकट ले आया तो कितना जनता जो भरोसा जताएगा। अभी सुने थे कि 2 से 3 दिन के अंदर हम ज्ञानू जी के मना के आज रवि रंजन जी से मेरी बात हुई है। रवि रंजन जी ने कहा है कि मेरा तबीयत खराब है। नेहा जी से भी मेरी परसों बात हुई है। कोई प्रत्याशी न राजूराज नहीं है। जय जय श्री राम है। पूरा टाइट के राज्यपाल भी बना सकती है, वो व्यक्तित्व के धनी है। कोई जो है यहाँ पर कहता है कि उनसे पटता नहीं, तो परिवार है मेरा। आप जानते हैं कि ज्ञानू जी हम लोग के रिश्तेदार है। राज्यपाल के एकदम फिट है, योग्य है। हाँ, राज्यपाल के योग्य भी है और हो सकता है कि लोकसभा को अपने खुद। और मोदी जी का जो जोड़ी है बिहार में और भारत में जो विकास हो रहा है उस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीराम बाबू जिंदाबाद। 2025 फिर से नीतीश, 25 फिर से नीतीश। तो आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं 2005 से या 2025 से यही होता आ रहा है। डॉक्टर सियाराम सिंह मोकामा से भी छोटे सरकार जीतने जा रहे हैं। एनडीए में कोई कहीं नाराज नहीं, ये एक हवा बनाया गया है। एनडीए में सब कुछ बढ़िया है। एनडीए के जितने घटक दल के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्हीं में कोई नाराजगी नहीं है। विधानसभा चुनाव होगा, यहाँ सियाराम सिंह राम राम हो जाएगा और जय श्री राम हो जाएगा। उनको हराने वाला यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है। वो जन जन के प्रिय है, जन जन के सेवक है। डॉक्टर के रूप में भी सेवा किए हैं। गरीब अमीर के उनके अंदर भेदभाव नहीं है और उनका जीत बिल्कुल निश्चित है, कोई हराने वाला नहीं। विपक्ष में भी बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लल्लू मुखिया को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? राजद से टिकट दिया गया। राजद से टिकट दिया गया, पिछले बार भी 34,000 वोट लाए। हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग दागी कैंडिडेट क्या टक्कर दे पाएंगे? टक्कर क्या दे पाएंगे? टक्कर पकड़। अब मोदी जी का किया हुआ काम है। लड़ाई लालू यादव बनाम मोदी जी में हो रहा है, बीच में कौन है? इस बार जो है मार्जिन ज्यादा रहेगा। मार्जिन के पूछना है, दिखावटी यहाँ नहीं होता है। एनडीए का वोट होता है चुपचाप। हम भीड़ ले आए बहुत, अब वोट मिलवे नहीं किया चुपचाप। अभी देखे ना हम लोग का, जब अभी लोकसभा चुनाव 2024 हुआ तो देख लिया ना, 30 सीट हम लोग जीते यहाँ एनडीए। देखिए चुनाव का रिजल्ट ना बताता है। क्या लगता है कार्यकर्ता को दिया गया है टिकट, कहीं कहीं बाढ़ में लगातार 30 वर्ष से सेवा कर रहे हैं? ये तो कार्यकर्ताओं की सम्मान की बात है। सबसे पहले जान लीजिए कि बाढ़ में बीजेपी जब से आ रही थी और पहली बार कार्यकर्ता को यहाँ टिकट मिला है। पहले यहाँ से जदयू सीट। ये बताइए, 4 बार राणा लाखपति जीते थे चुनाव जी, लगातार नहीं था, लेकिन 5वां बार में यहाँ और बन गया। फिर 4 बार आपके ज्ञानू जी जीते हैं, 5वां बार लल्लू मुखिया आ रहे हैं। क्या लगता है फिर इस बार चित्तौड़ कुछ नहीं? चित्तौड़ कहीं पर नहीं है बाबा, एक बात जान जाइए आप लोग, सब लोग पत्रकार लोग सुनिए, सभी लोग के समन्वय से एनडीए में सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होता है तब उम्मीदवार जीतता है। कोई चित्तौड़ ये सब नहीं है। तो 20 साल बाद उस समय भी हारे थे, 20 साल बाद नहीं, उस समय हम लोग तो थे भी नहीं। 81 में हमारा जन्म है, 80 में क्या हुआ, हमारा बाबा के हाथी था, हम सिकरा लेके घूमल चले, वो बात नहीं है। अभी जो है सभी लोगों के समर्थन से नीतीश कुमार और मोदी जी का जो अभियान है, इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम लोग उस पर चल रहे हैं। क्या मनाया जाएगा?
कोई नाराज नहीं है, एनडीए से कोई नाराज नहीं है, मोदी जी नीतीश कुमार से कोई नाराज नहीं है। अब माननीय विधायक जी को जैसे ही सियाराम बाबू को सिंबल मिला है, पहले आशीर्वाद माननीय विधायक जी से ही लिया गया है। हम तो जो भी यहाँ उम्मीदवार थे बीजेपी से, सियाराम बाबू सभी लोगों से बात करके सब लोग एकजुट हैं यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए निकाल लेगा, कहीं कोई अति है। आप एक चीज बता दीजिए बाबा, बाढ़ के आदमी जो बोल रहा है कि हम सर्वो समाज का नेता है, तो 2023 और 24 में बाढ़ नगर परिषद का जो टेंडर हुआ था, जो ठेला से चुंगी पर चल जाता है, वो किस जाति वर्ग के ठेला लगाते हैं बता दीजिएगा। वो किस जाति के वर्ग जिसको 600 रुपया कर दिया गया था रेट, जो बोला था कि हम 1.5 करोड़ में टेंडर लिए हैं नगर परिषद का, उसका रेट क्या हो गया था? जो ठेला लगाता था उसे 600 रुपया लिया जाता था। वो कौन आदमी थे पता कर लिए? 23 और 24 में किसको टेंडर मिला था? डॉक्टर साहब चेहरा सज जाएगा, पूछना है। अरे एनडीए बाबू जिंदाबाद। जब ऊपर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है, आप देखें ना किस प्रकार से महिलाओं के रोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह को जिस प्रकार से किया गया है, एक एक महिला के पास जो पैसा गया है, और वो गया है दुर्गा पूजा के समय में, तो समझ सकते हैं महिलाओं का किस प्रकार इस प्रकार वोटिंग करने का रेशियो रहेगा। क्या लगता है बाढ़ में महागठबंधन ने भरोसा जताया है? देखिए, हम तो जानते हैं उस समय भी जब बाढ़ से महागठबंधन से अनीता देवी थी, तब भी हम लोग दिखा दिए थे, और इस बार तो हम लोग जितना ज्यादा मत से जीतेंगे, क्योंकि प्रयोग जब जब हुआ है तब तब फैल हुआ है। सियाराम बाबू जिंदाबाद। हुआ प्रयोग कर रहे हो तो आप लोग के सामने है। हम तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार, और जो लोग बोलते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो नीतीश कुमार से ज्यादा कोई अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन करने के लिए कोई नेता है? मोदी जी से ज्यादा कोई है? अच्छा, क्या लग रहा है बाढ़ में जिस तरह से महागठबंधन के कुछ नेता कर रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट को पार्टी ने भरोसा जताया, महागठबंधन के लोग भी डॉक्टर सियाराम को समर्थन करेंगे? आज तक जो आदमी का अपना एगो पार्टी बनल था, कौन पार्टी था जी? पार्टी पर जब भरोसा नहीं जता पाए तो दूसरा के टिकट ले आया तो कितना जनता जो भरोसा जताएगा? अभी सुने थे कि पत्रकार के द्वारा से ही सुने थे कि 2 लाख बाल्टी ये अथी हुआ है, तो बाल्टी बट गया, तो बाल्टी छापर वोट देगा आदमी। मान दिए नामांकन हो गई है, आप जानते हैं कि हम लोग जो है 6 नवंबर का चुनाव है, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तो आप देखिएगा इस बार जो है 179 बाढ़ से कम 50,000 मार्जिन से अगर हम नहीं जीते तो हम सर्टिफिकेट लेंगे। अरे हम ये कहते हैं, हम अपने जो है कौन आ रहे हैं इससे हमको लेना देना नहीं है। पब्लिक ने व्यक्तित्व को चयन करेगी कि जो एनडीए से प्रत्याशी जो आए हैं उनका व्यक्तित्व क्या है, और जो है महागठबंधन से जो आए हैं, परिवारवाद वाली पार्टी से आए हैं, जो भ्रष्टाचार में लीन पार्टी है, उनका क्या व्यक्तित्व है। चुनाव में जो है वोटर जो वोट करते हैं उसका पैमाना जो है व्यक्तित्व रहता है कि वो जो आदमी हमारा जो है आए हैं कैंडिडेट, उनका व्यक्तित्व क्या है। तो आप देखिएगा कि जब लड़ाई जब एनडीए और महागठबंधन की होगी तो कैंडिडेटर का व्यक्तित्व, और जो हमारा केंद्र में जो पूरे देश में जो विकास हुआ है, हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ निश्चय के माध्यम से आज जो है पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार विकसित बिहार के तरफ जो जा रहा है, और हम लोग का जो सपना समृद्ध बाढ़ बनाने का है, बाढ़ को जिला बनाने का है, तो यहाँ का जो है जो व्यक्तित्व जिनका रहेगा, जिनका सैद्धांतिक अधिष्ठान रहेगा, वही जाके बाढ़ को जिला और टाल योजना लागू कर पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जीत और हार का जो मार्जिन है ना, इस बार हम 50,000 से जीतेंगे। टिकट काट के आपको दिया गया, तो क्या लगता है कुछ 20 साल से विधायक आपके थे, कहाँ किए, क्या किए? अब हम जो है हम कह रहे हैं कि आदरणीय विधायक जी काम कैसे नहीं किए हैं। 20 साल में जो है यहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था हमारे जो पूर्व के विधायक हैं सुधारे हैं।
आप उनके नेतृत्व में जो है आज देख रहे हैं बाढ़ में सड़कों का जाल, पूरी व्यवस्था, जो थोड़ा बहुत गड़बड़ जो व्यवस्था अगर बची है, जैसे अब हमारा जो अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में ला की पढ़ाई, स्वास्थ्य के सुधारने का जो थोड़ा बहुत बच गया, हमारे विधायक जी ने काम अच्छा किया और हमारे विधायक जी हमसे नाराज नहीं है। मेरी बात हुई है और उन्होंने खुद जो है आप फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखे कि अब नई पीढ़ी को मौका मिला है और पार्टी उनको जो है आगे उनको लोकसभा चुनाव में आप देखें कि खुद उनकी इच्छा थी कि बाढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा जाएंगे, उनका उम्र हो गया है, तो हो सकता है कि पार्टी उनको आगे जो है किसी राज्य के राज्यपाल भी बना सकती है। वो व्यक्तित्व के धनी है। कोई जो है यहाँ पर कहता है कि उनसे पटता नहीं, तो परिवार है मेरा। आप जानते हैं कि ज्ञानू जी हम लोग के रिश्तेदार है, राज्यपाल के एकदम फिट है, योग्य है। हाँ, राज्यपाल के योग्य भी है और हो सकता है कि लोकसभा को अपने खुद बोले हैं तो आप लोग के सामने कि 2029 में नया परिसीमन बाढ़ लोकसभा होगा, तो वहाँ से हमारी इच्छा है कि हम जो है वहाँ से लोकसभा लड़ेंगे। और आप देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर हम ज्ञानू जी के मना के, आज रवि रंजन जी से मेरी बात हुई है, रवि रंजन जी ने कहा है कि मेरा तबीयत खराब है। नेहा जी से भी मेरी परसों बात हुई है। कोई प्रत्याशी न राजूराज नहीं है। क्या लगता है सर, आमने सामने का लड़ाई है बाढ़ में? आमने सामने की लड़ाई तो हम तो कई बार व्यक्तित्व को तराजू पर तौलिए। व्यक्तित्व में अगर जो हमसे अगर जीत गए, अरे व्यक्तित्व से नहीं लड़ाई होता है कि यहाँ पर तराजू से तौलने से कि भाई किसके पास क्या है। व्यक्तित्व जिनका विकास रहेगा, जिनका सैद्धांतिक अधिष्ठान होगा, जिनका जीने का उसूल होगा, वही बाढ़ से चुनाव जीतेगा। और उसी आधार पर हम बोल रहे हैं कि इस बार बाढ़ में जो है हम इस बार 50,000 जीतेंगे। और हमारे जो है मोकामा भी हमारे विधायक जी और हमारे जो आदरणीय अनंत बाबू है, दोनों यहाँ का भी चुनाव वही लड़ रहे हैं और वहाँ का भी लड़ रहे हैं। उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, इस बार जीतेंगे हम। कोई नहीं है टक्कर में। क्या बोले? पहली बार यादव को टिकट दिया गया है बाढ़ में। ठीक है, सब कुछ कोई लल्लू मुखिया से कोई मुकाबला ही नहीं है सियाराम बाबू को। ठीक है ना, 1 लाख वोट से सियाराम बाबू बाढ़ से जीत रहे हैं। ठीक है ना, सियाराम बाबू को नया इतिहास रचने वाले हैं बाढ़ विधानसभा में। क्या कुछ मुद्दा है? पहली बार भाजपा ने सोच समझ कर संगठन के नेता को टिकट दिया है। ठीक है ना, जिससे बाढ़ का उज्जवल भविष्य विकास की रफ्तार में बाहर आने वाला है। जय जय सिया राम।